उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा में टॉप करने वाली आगरा की दिव्या सिकरवार जी मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं और जानते हैं। आप बता दें कि दिव्या सिकरवार जी एक एकमात्र विधानसभा के ग्रामीण अंचल से आती हैं। इनका गांव गढ़ीरामी है और ये कह सकते हैं कि फौजी परिवार की बेटी भी हैं। उसके साथ साथ इनके जो पिताजी हैं रिटायर्ड फौजी हैं, उसके साथ किसानी भी करते हैं। दिव्या सिकरवार जी ने आखिरकार यूपी टॉप कैसे किया, उनकी हम राय जानेंगे और जो देश की बेटियां तैयारी कर रही हैं उनके लिए भी क्या संदेश देना चाहेंगी दिव्या सिकरवार जी, इसको लेकर के उनसे हम वार्ता करेंगे। सीधे बात करते हैं दिव्या सिकरवार जी से। तो दिव्या जी, पहले तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई, आपको टॉप करने पे। थैंक यू सो मच। क्या कहना चाहेंगी, किसको देती हैं आप इसका श्रेय? इसका श्रेय मैं अपने माता पिता को, अपने गुरु को, जिन्होंने मुझे मेरा मार्गदर्शन किया, और ईश्वर की कृपा और मेरी मेहनत। दिव्या जी, मैं सबसे पहले तो आपका पूरा परिचय जानना चाहूँगा क्योंकि हमें लाखों दर्शक देख रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले आप अपना पूरा परिचय हमारे दर्शकों को दें। जी सर, मेरा नाम दिव्या सिकरवार है। मैंने यूपी विजन 2022 की परीक्षा में पहला स्थान हासिल किया है। यह मेरा तीसरा अटैम्प्ट था। 2020 से मैं इसकी लगातार तैयारी कर रही थी, जिसमें मुझे तीसरे प्रयास में सफलता मिली। जब पता लगा, रिजल्ट आया, पता लगा कि टॉप किया, तो कैसा महसूस हुआ उस समय? जिस टाइम रिजल्ट आया था उस टाइम मैं सुबह से ही ये खबर थी कि आज रिजल्ट आने वाला है, तो मैं बस नोटिफिकेशन चेक कर रही थी। तो शाम के टाइम रिजल्ट आया तो सबसे पहला रिएक्शन मैंने यही था कि क्या होगा, क्योंकि पहले तो प्रयास में असफलता मिली, तो यही था। तो जैसे ही मैंने देखा तो नाम तो पहली जगह पे नाम मिल गया, पहले ही स्थान पर नाम मिल गया आपको, ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ी? ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ी। मैंने स्क्रॉल किया पर ऊपर मुझे दिव्या कुछ दिखा, फिर मैंने नीचे करके देखा दिव्या सिकरवार, फिर मुझे तो विश्वास नहीं हुआ। खैर फिर मैंने रोल नंबर चेक किया, अपना जो एडमिट कार्ड है उससे। फिर मुझे जब यकीन हुआ तब मैं मम्मी के पास गई, मम्मी तब अंदर में थी। तो मैंने कहा मम्मी मेरा सिलेक्शन हो गया। कह सकते हैं कि खुशी का पल था वो, देखने लायक पल था। बहुत ज़्यादा। दिव्या जी, कुछ बातें हम ऐसी भी करेंगे जो आपके जीवन से संबंधित हैं। किस तरीके से, कहाँ से आपने शुरुआत की पढ़ाई की, कहाँ तक आपने पढ़ाई कर रखी, किस लाइन, कहाँ से किस लाइन में थी? जी सर, मेरी 10वीं तक 12वीं तक की पढ़ाई मेरे गांव के ही नज़दीकी स्कूल से हुई है। 10वीं मैंने श्रीमती शारदा देवी पालीवाल इंटर कॉलेज से की थी और 12वीं मैंने श्रीमती मुन्ना देवी इंटर कॉलेज से की। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन में BSc सेंट जोसेफ कॉलेज आगरा और फिर उसके बाद MSc सेंट जोसेफ कॉलेज आगरा से की थी। फिर उसके बाद मैं इसकी तैयारी में। बचपन से किसकी रुचि थी आपको, किस सब्जेक्ट की तरफ अधिक ध्यान दिया करती थी आप सब बचपन में? सर बचपन में तो इतना ज़्यादा किसी में रुचि नहीं थी, बस अपना डेली का पढ़ाई पर। इंटर करने के बाद में, ग्रेजुएशन करने के बाद में सीधा उसी की तरफ रुख किया आपने? जी सर, सिविल सेवा में जाने का ख्याल मुझे ग्रेजुएशन के समय में ही आया था, लेकिन मैंने उसके बाद तैयारी नहीं की। फिर मैंने अपने जो दोस्त पीयर ग्रुप होता है उसमें सब MSc या पोस्ट ग्रेजुएशन करे हुए थे, तो पहले मैंने वो की, फिर उसके बाद मैंने तैयारी की। दिव्या जी, कहीं ना कहीं देखा जाए तो ग्रामीण की जो हमारी बहनें हैं वो ये सोचती हैं कि गांव में रहकर पढ़ाई नहीं की जा सकती है, और आपने गांव के होते हुए भी और टॉप किया है, और क्या संदेश देना चाहेंगी उन बहनों के लिए? जी सर, ऐसी बात नहीं है। अब क्योंकि शिक्षा ऑनलाइन भी एक है, अब ऑनलाइन एजुकेशन का बहुत ज़्यादा समय चल रहा है, क्रेज़ है, तो ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले विद्यार्थी भी ईजिली एक्सेस कर सकते हैं। तो वही मेरे लिए था, मैंने भी ऑनलाइन एजुकेशन से ही अपनी पूरी उसकी तैयारी की है। तो हमारे पास संसाधन का अभाव होगा सर, ये होता है कि संसाधन के अभाव का रोना नहीं होना चाहिए। हमें अगर हमारा लक्ष्य है, हमें डिटरमाइन, हमें ये करना है, तो हमें उसके लिए हम कितने पॉसिबल एफर्ट्स लगा सकते हैं, वही करना चाहिए। वही मैंने किया, क्योंकि मेरे पास बाहर जाने का उतना नहीं था जाने का, तो मैंने फिर घर पर ही सर्च किया कि ऑनलाइन, क्योंकि सर उस समय जब मैंने किया तब कोविड का पीरियड भी उस टाइम आया था, तो उस टाइम ऑनलाइन एजुकेशन पे ही सब कोचिंग जा रही थी, लेकिन मैंने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से पूरी तैयारी की और फिर उसके गाँव से किया या कहीं रहकर किया? नहीं सर, गाँव में घर से ही रहकर किया। यहीं से किया? हाँ सर, यही है। ऑनलाइन के माध्यम से कोचिंग आगरा में भी अटेंड किया? नहीं, आगरा में मैंने घर से? मैंने घर से ही पूरी तैयारी की थी। अपना मेरा रूम था स्टडी का, उसी में ही अपना लैपटॉप से और अपने फ़ोन से क्लासेस लेती थी ऑनलाइन। क्लासेस के दौरान अपने नोट्स बनाती थी, फिर उनकी सेल्फ स्टडी जो भी मुझे ऐड ऑन करना होता था। बुक्स के लिए मैं कभी आगरा जाती थी, जो भी जैसे मैगजीन है, घटना चक्र, योजना और ये सब बुक्स कोई लानी है, तो वो इसके लिए मैं आगरा कुछ ये भी कहते हैं जो विद्यार्थी सफल होते हैं कि पढ़ाई में घंटों का बहुत बड़ा महत्व होता है, क्योंकि समय के अनुसार पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है। आप क्या सोचती हैं कि मतलब घंटा मायने रखते हैं या पढ़ाई का एक एकाग्र दिमाग मायने रखता है? घंटे
इतने मायने नहीं सर, जैसे मैं अपना बताऊँ तो मैं 8 से 10 घंटे का डेली का था। तो सर इतना तो ये तैयारी मांगती है डेली कंसिस्टेंसी के साथ। तो वही था मेरा, 4-5 घंटे की क्लासेस होती थी, फिर उसके बाद मेरी सेल्फ स्टडी पर टाइम था। घंटे लगातार 7-8 घंटे की पढ़ाई करने के बाद सेल्फ स्टडी। दिव्या जी, आपने बिना कोचिंग के लक्ष्य को क्रैक किया, तो कहीं न कहीं कैसा महसूस हो रहा है आपको? मुझे फिलहाल तो मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि इस बार पिछले 2 अटेम्प्ट की तुलना में इस बार मेरा जो मैंने एग्ज़ाम दिए थे वो ठीक थे, और अंदर से ऐसी फीलिंग आ रही थी कि इस बार सिलेक्शन हो जाएगा कहीं न कहीं। लेकिन रैंक 1 आने की उम्मीद तो कोई नहीं कर सकता, वैसे मैंने भी नहीं की थी, लेकिन अभी तो बहुत खुश हूँ। परिवार का कितना सपोर्ट रहा? हाँ सर, परिवार का तो पूरा सपोर्ट रहा, क्योंकि घर पर रहकर पढ़ाई करना थोड़ा टफ होता है, क्योंकि घर में सभी लोग होते हैं, बातें भी करते हैं, तो उनसे थोड़ा दूरी भी बनानी पड़ती है, क्योंकि यही तो मेरे लिए था। जैसे मैं रोज़ माँ से बात डेली भी बस उतनी ही जितनी बात काम की बात थोड़ी सी हो पाती थी, क्योंकि साइड में पढ़ाई में चला जाना था, ये था। और यही ये सब थोड़ा आना जाना लोगों का तो उनसे नहीं मिलती थी, अपने कमरे में रहती थी पढ़ती थी। जब पता लगा कि टॉप किया तो क्षेत्रीय नेताओं का जमावड़ा भी आपके घर पर चला है, वो बधाई संदेश भी दे रहे हैं लोग और आपसे मिल रहे हैं, तो कैसा महसूस कर रही हैं फिलहाल? हाँ सर, फिलहाल तो मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ कि आगरा क्षेत्र के लोग मुझे इतना प्यार दे रहे हैं। जी। दिव्या जी, जब आपको जो भी आपको पोस्ट मिलेगी उसको आप ज्वाइन करेंगी, तो आपका क्या लक्ष्य रहेगा, किस तरीके से आप देखेंगे जनता को? जैसे मेरा इस सेवा में आने का जो उद्देश्य था यही है कि यह एक सिविल सर्विस कार्य करने के लिए डाइवर्स प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है, जिसमें हम समाज के लिए कार्य करते हैं। तो वही है जो मेरे द्वारा जितने भी मेरे उत्तरदायित्व होंगे उनको मैं अच्छी तरीके से अपना कार्य करूँगा। दिव्या जी, एक सवाल मेरा रहेगा कि कुछ लोग ये कहते हैं कि लड़कियों और लड़कियों में भेद समझते हैं कि मतलब लड़कों को पढ़ाते हैं, लड़कियों को नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन आपने ये कहीं न कहीं तय करके दिखा दिया है कि लड़कियां भी लड़कों से कम नहीं हैं। हमें कभी भी बेटों और बेटियों में फ़र्क नहीं समझना चाहिए। उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जी सर, लड़के लड़कियों का सर भेद अभी मुझे लगता है कि नहीं है। अभी जितने भी चांसेस लड़कों को दिए जा रहे हैं उससे भी कहीं ज़्यादा लड़कियों के लिए है। तो ये है, तो ये है कि हमारी जब फैमिली हम पर, जब हम किसी कार्य को करने का ठानते हैं तो फैमिली भी सपोर्ट करती है। ये मैंने अपनी सेल्फ से बता रही हूँ। जब मैंने ये कहा कि मुझे तैयारी ही करनी है, तब फैमिली ने भी कहा ठीक है आप अपना तैयारी करिए, और मम्मी का पूरा सपोर्ट रहा। मम्मी तो घर पर रहकर थी, फिर मुझे उतना काम के लिए नहीं कहती थी। जब अगर मेरा कभी मन हो जाता था, कभी पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, तो मैं हाथ बढ़ाती थी। टॉप 10 की सूचियों में भी बेटियों का जलवा रहा है, देश की बेटियों ने पताका लहराया है। जी सर, इसमें टॉप 10 में 8 लड़कियां हैं, जिसके लिए सर मुझे भी बहुत खुशी है। ऐसे ही लड़कियों को सर अवसर दिए जा रहे हैं, तो उनका अपने आप को प्रूव करें। जी, अंतिम सवाल मेरा दिव्या जी आपसे यही है कि जिस तरीके से देश की बेटियां हैं जो पढ़ाई करना चाहती हैं, आगे बढ़ना चाहती हैं, ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से, जिनके पास में पढ़ने के लिए व्यवस्थाएं नहीं हैं, कह सकते हैं कि गरीब असहाय मध्यस्थ परिवारों से आती हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश रहेगा, अंतिम संदेश? मेरा संदेश यह रहेगा कि जो भी लक्ष्य है हम निर्धारित कर रहे हैं, उनको पाने के लिए अपनी जी जान लगाएं। संसाधनों को करिए, क्योंकि सर वो फेमस लाइन है कि अगर हम किसी को दिल से चाहते हैं तो संसाधन, वो चीज़ें हमें कायनात हमें हमारे पास ला रही है, वही है। तो हम अगर आपको कोई चीज़ दिल से करना चाहते हैं तो आप उसके लिए संसाधन भी जुटा ही लें। हमसे बात करने के लिए दिव्या सिकरवार जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। जी, मेरे साथ में दिव्या सिकरवार जी मौजूद थी, जिन्होंने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा में टॉप किया है। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने कहा है कि जिस तरीके से देश की बेटियां आगे बढ़ रही हैं, कहीं ना कहीं हमें ये गर्व होना चाहिए कि हमारे देश की बेटियां लगातार हर फील्ड में आगे आती आ रही हैं। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने बताया कि अगर आपका मन एकाग्र है और शिक्षा को लेकर प्रेरित है, तो कहीं ना कहीं घर बैठकर भी आप किसी भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, लेकिन हमें जिस क्षेत्र में रुचि भरपूर लगानी है, उसके लिए हमारा मन एकाग्र होना बहुत ज़रूरी है। तो वहीं इन्होंने कहा है कि देश की बेटियों को आगे निकल आना चाहिए। जो ये माहौल था कि बेटियां बेटों से कम हैं, वो माहौल अब घटता जा रहा है। कहीं ना कहीं देश की बेटियां भी अब देश की आगे लेकर जा रही हैं हर क्षेत्र में, या वो विभाग रेलवे का हो या वो विभाग एयरलाइंस का हो, हर क्षेत्र में भी बेटियां परचम लहराती नजर आ रही हैं। ऐसा ही कारनामा एतमादपुर की धरती से निकलने वाली दिव्या सिकरवार जी ने किया है। कहीं ना कहीं गांव के अंचल में रहकर इन्होंने पढ़ाई की और
उत्तर प्रदेश लोक सेवा जैसी आयोग की परीक्षा में टॉप कर एकमात्र क्षेत्र का ही नहीं बल्कि पूरे जनपद आगरा का नाम रोशन कर दिया है। इनके घर पर लगातार क्षेत्रीय नेताओं का तांता लगा हुआ है। बधाई देने के लिए क्षेत्रीय अधिकारी और क्षेत्रीय नेता लगातार इनके घर की शिरकत कर रहे हैं। तो वहीं कई समाजसेवी जो संस्थान चला रहे हैं वो भी इनके घर पर आकर इनको बधाई संदेश दे रहे हैं। तो वहीं रिश्तेदारों का भी यहाँ पर तांता लगा हुआ है। हमारा चैनल कान्हा का पन्ना और TN 24 स्पॉन्सर भी दिव्या सिकरवार जी को हार्दिक बधाई देता है और उम्मीद करता है कि अपने पद पर रहते हुए हमेशा ये जनता के हित की समस्याओं का समाधान करती रहेंगी। अगर आपने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे ऐसे ही खबरों का आदान प्रदान हम आपके साथ में कर सकें। धन्यवाद।